श्री भरत जी, गजय सिंह जी, तुलाराम जी, भारत का साहित्यकार सम्मानित होया मैं सगळा मान करूँ और इन सभागार में विराजिया राजस्थानी आप सगळा हेतळ राजस्थानी भाषाओं आंदोलन देशरी आजादी मेलन सो पहली सो चाल रही हो अपन लोगों ने सैद्धांतिक रूप से एक बात 100 बार कही हाँ कि एक भाषा की कर मानी जाए मान्यता की कर मिले पर इन्हें बावजूद लाडला 75 वर्षा सो संसद हमारी भाषा माते मूल धारियां बैठी कई कारण है साहित्यकार बद ने कहवे कर इन भाषा कने व्याकरण है इन भाषा रो आपको शब्दकोश है इन भाषा में 1100 साल सु साहित्य रो लेखन है इन भाषा में 14वीं सदी सु गद्य लिखियोड़ो मिले 14वीं सदी सु लिखित में इन भाषा ने बोलनिया करोड़ों लोग हैं संविधान में वो लिखियोड़ो है जगह अनुच्छेद भाषा ने मान्यता रे वास्ते निर्धारित करियोड़ा है 341 से लेने 51 तक उमें क्लॉज है राहुल जी अगर राष्ट्रपति इन बात सो मुतमईन हो जावे कंफर्म हो जावे कि जिन भाषा की मांग ये लोग कर रहा है उन भाषा में बोलने वाला कम से कम 15% लोग है तो वो उन्हें संविधान की भाषा की मान्यता दे सके 2011 में जब सेंसस हुई और जिन्ना आंकड़ा सरकार दियोड़ा उमें लिखियोड़ो है राजस्थानी बोलनिया 5 करोड़ लोग है अगर 8 करोड़ की भाषा राजस्थान की जनसंख्या मान ला 5 करोड़ राजस्थानी लिखायोड़ा है कि हमारी मातृभाषा राजस्थानी है जिनमें मारवाड़ी अलग है राजस्थानी कह दिया कहीं सरकार ने आंकड़ा दिखे कोई और उन्हें दोनों पार्टियां मिली ऐसा नहीं है कि आज सत्ता में केंद्र में बीजेपी बैठी है उन्हें दोष देना कांग्रेस भी उतनी दोषी क्योंकि 2003 में जिनके कांग्रेस के प्रस्ताव पास करियो उन्हें 10 साल तक कांग्रेस ही रही केंद्र से मांग नहीं करी कि हमारी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं दो वे बोले ही नहीं जिन तरह लाडला 10 सालों और तो पहली बार 10 साल के बाद वियो के बीजेपी रो वर्चस्व टूटियो उनके टूटने में भी राहुल कसवा रो रोल है रोल ये बात है कि एक सीट जो ही चेंज करी कांग्रेस के खाते में 6 सीटें दी आज प्रेस कह रही है मैं नहीं कह रही हूँ मैं कोई प्रेस रो आदमी नहीं हूँ मैं राजनीति रो भी नहीं 25 सांसद अगर आप प्रधानमंत्री ने जान के एक रिक्वेस्ट लेना है आया हमारी भाषा ने मान देते एक भी नहीं बोले मैं एक दिन मन सु बोलियोड़ो अर्जुन राम जी बीकानेर में एक कार्यक्रम में कहो कि मैं मारो रिपोर्ट कार्ड बताऊं मैं कहो अर्जुन राम जी मान रखा करो आपकी हिम्मत भी नहीं है कि अमित शाह आगे जान बोल सकते
आ सच्चाई है। क्योंकि हर मंत्री ने लागे आनी वे कि मारी आ कुर्सी जाती रहे आ राजस्थानी तो भरोसो को नहीं आप लोग गुलाब वो लोडा बोलियो हो गुमान मत कि मैं आमरण अनशन करूँगा 92 में उन्हें पार्टी एक्सप्लेनेशन कॉल है क्योंकि तो बोल दियो जब तक राजनेता में आ हिम्मत नहीं है कि पार्टी रे भरोसे नहीं जीतूं मारी जनता रे भरोसे जीतूं मारी जनता री मांगे आपको अपेक्षा क्यों है क्योंकि आप पार्टी के भरोसे नहीं जीतिया आप जिन जनता रे भरोसे जीतिया हो वह जनता आपको अपेक्षा करे मारी भाषा ने मान्यता दो मान्यता क्यों मिलनी चाहिए बहुत सा लोगों ने लगे राजनेताओं ने भी लाग तो वेला कि और लेख का रो आंदोलन और लेख काने की लाभ चाहिए है इन वास्ते आका करे पिछले साल करा मारा पिताजी राजस्थानी की मान्यता वास्ते लड़ता आपने धापूगा भाई लड़ाई मैं लड़ू उम्र में पूछ्यो के आगलो मारे पकड़ा मारी लड़ाई नहीं है इस बात ने आप समझो मैं आपने आप बात समझानी चाहूँ राजस्थानी भाषा री संवैधानिक मान्यता री लड़ाई राजस्थान रे भविष्य रे टावरारी रोजी रोटी की लड़ाई है संविधान की मान्यता लेख का वास्ते जरूरी नहीं है आप जगह भी बुजुर्ग लोग अटे बैठा हो जगह टावर है तुलाराम कहे मारी बच्ची अंग्रेजी में पढ़े मारो तो पोतो दुलाराम एक दिन मने घरे सवाल करियो दादा आप क्यों राजस्थानी बोलो स्कूल में जाऊं के मैं अंग्रेजी बोलो मारे निकलूं दोस्त के हिंदी बोलो मैंने आप बताओ मैंने बोलना कहीं मैं क्यों बेटा तीनों भाषा ही क्योंकि तने अटे तक नहीं रहना आगे जाना पर आपकी जमीन किसी है आपकी जमीन राजस्थान है जिन्हें आपको के संस्कृति कई अर्थ है संस्कृति को आप दो शब्द कई बार सुनता बोला एक राजभाषा है एक राष्ट्रभाषा है कई फर्क है दोनों में बहुत सी बार लोग कहे हिंदी एक राष्ट्रभाषा है कटे लिखियोड़ो है संविधान में शुरू में लिखियोड़ो है संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी राष्ट्रभाषा नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट नेशनल लैंग्वेज आप इन बात में समझो तब बात आ निकले के राष्ट्रभाषा कहीं वे बचे वकीकर अलग हुए किन्हीं भी सत्ता ने दो भाषा की जरूरत क्यों पड़े कभी नहीं पड़ी सत्ता ने हमेशा एक भाषा तय की और आ थ्योरी कटू है आप इन्हें समझो असल में आ थ्योरी जकी है आ बेसिकली ईसाई कल्चर की थ्योरी है उपनिवेशवाद कॉलोनाइजेशन और क्योंकि अपने सारा लोग 19वीं सदी रे बाद लगातार उन्हीं कॉलोनाइजेशन रे एजुकेशन सिस्टम रा हिस्सा रहा इन वास्ते ब्रेन वॉश होयोड़ो है कि आपने ठाई नहीं है कि आपरी समृद्ध ज्ञान परंपरा ने कीकर नष्ट करी ईसाई धर्म री आधार पोथी है बाइबल बाइबल रो पहलो अध्याय है जेनेसिस जेनेसिस में एक कथा दी हो रही है जिको भाषा सत्ता रे साथे भाषा रो कई रिलेशन है उन रो उठे बीज उठे बहुत वर्षा तक तो ईसाई कल्चर में वो केस तो पर देन वे उन्हें विड्रॉ कर लियो कि ओ अब धर्म रे साथे मत जोड़ो इन वास्ते अब आपने प्रकट नहीं करे पर वह कथा अद्भुत है कथा है कि आदम री संतान नूह जिनने समय में जल प्रलय होयो ईसाई परंपरा माने
और नूह एक नाव में अलग अलग प्रजाति रे जीवा ने बचाए ने पाછી सृष्टि शुरू करे। आ ईसाई कल्चर के नूह री 7 पीढ़ी बाद उन्हीं वंश परंपरा ना 35 लोग यात्रा करे और विचार करियो के जिन तरह जल प्रलय पहली वियो भविष्य में बड़े दे सके तो अपे एक काम करो, अपे एक एडी मीनार बनाओ जिकी धरती सु स्वर्ग तई जाए। इन फ्यूचर भविष्य में अगर कदे पड़े वे जल पड़े तो अपे चढ़ जाओ, तो अपे मरण सु बच जाओ। कथा कहवे के गॉड देख रही हो कि वे मीनार बना रही है। एक दिन भगवान ने लागो कि यार भरोसा नहीं है, बना दे। तो नीचे आयल ने देखो केड़ी बनी है, कितनी बनी है। गॉड नीचे आयो, देखियो वे लागो ना मीनार बनाऊंगा, सब एक दूसरे को सहयोग कर रही है। उन्हें लागो खासी ऊंची गीत रही है, कोई पतियारो नहीं है। काले ने बनाई दे, ठापड़े मार दे, आओ जाओ शुरू कर दे, आने रोकना पड़ेगा। तो अब एक कहे वो भी रुकेगा, ये मानेगा नहीं। तद कहीं करा, तद गॉड भगवान एक तरकीब इजाद करी। 35 लोगारी भाषा बदल दी, 35 भाषा रही। अब वाले बीच संवाद नहीं रही हो, संवाद नहीं रहे हो। जो वाजी की मीनार बननी है, जिनो जिक्र बाइबल में है, जिन्हें टावर ऑफ बेबेल कहते। आप पढ़ोगा तो आपने मिल जाएगा टावर ऑफ बेबेल। बेबेल का मतलब है वह भाषा जी की दूसरे समझ में नहीं आ रही। और वे 35 ही लोग एक दूसरे से संवादहीन हो गया, मीनार बननी रुक गई। उठे सु ईसाई फिलोसॉफी उन अवधारणा ने ली कि अगर विकास करना है तो एक भाषा बढ़ी चाहिए। बहुभाषिकता विकास में खतरो, क्योंकि ईसाई इस परंपरा लेने भारत में आया तो वह वाइज अवधारणा कंसेप्ट लेने आया। अगर विकास करना है तो एक भाषा बढ़नी चाहिए। अब होयो कि भाषा रे साथे व्याकरण रो एक गहरो रिलेशन है। आप एक नाम सुनियो बोला जिन्हें पे बहुत सम्मान देवा, क्योंकि उन्हीं शिक्षा में पढ़ियोड़ा। अपे का कोलंबस बहुत मोटो खोजी हो। कोलंबस खोजी नहीं हो, कोलंबस लुटेरो। मारे मन नहीं कह रहे। कोलंबस की डायरी छपियोड़ी उपलब्ध है बाजार में, जिमें वे सब नोट्स है कि राजा रे साथे वो कई करार करियो कि मैं जिन भी जगह जाऊंगा उठू जकी चीजा लूटूंगा, कितो शेर मारा होएगा, कितो आप होएगा। और कोलंबस निकलियो। कोलंबस रे रवाना होने से पहले स्पेन से निकलियो। स्पेन की रानी है इजाबेला। उन्हें खने उन्हें दरबार को एक दरबारी एक पोथी दे दी और रानी ने कहो कि मैं स्पेनी रो व्याकरण बनायो, वो आपने देनी चाहूँ। अभी कई बार कहा नहीं राजस्थानी व्याकरण है, कई जरूरत है व्याकरण है। तो रानी किताब देखी, रानी की भी माने कई जरूरत है। अब आजाद में जानो नहीं क्यों लिखी तू इन्हें, वो क्या आपके वास्ते नहीं लिखी। अब वो एक इम्पोर्टेंट बात थी, वो कि आप जब भी इन राज्य रो विस्तार करोला, जठे भी आपकी सत्ता जावेला, आ भाषा सत्ता रे साथे जावेला। क्योंकि भाषा रो रिश्तो सत्ता रे साथे पत्नी रो रिश्तो। वो कह रही है नारजी जिको व्याकरण बनाई
और जब तक आप भाषा स्थापित नहीं करोला आपरी सत्ता स्थापित नहीं हो। इन वास्ते इन्नी जरूरत है। क्यों कि और नियम बतावे बोलनो की करे। व्याकरण का अर्थ कहीं है, कहीं व्याकृत करे, वो आपने बोलनो बतावे कि वो बोलनो की करे। तो जो ही वह चीज भी कोलंबस हमें निकलियो और वो कैरेबियन द्वीप पूगो। उठेरा लोगों ने लागो एक जहाज आयो है, इनो आव आदर करो। वे लोग तो आव आदर करने आया, माला लेने आया है, उठेरी चीजा लेने आया है, भेंट करने। कोलंबस आपरे साथे 2 आदमी लिया, एक रजिस्टर लिया और नीचे उतरियो कैरेबियन द्वीप में। अब स्पेनी में बोलियो, वे तो मान करने आया है, पर वो स्पेनी में कियो आज तुम इन द्वीप माथे स्पेन रे राजा रो राज होई गयो। और आपरे साथ वाला ने कियो रजिस्टर में नोट करो। ये नोट करियो कहो आपनी साथ गाल। वे साथ गाली कैरेबियन द्वीप स्पेन रो राज्य बन गयो, वो नाम राखियो न्यू स्पेन। वो की करवे को वाने नहीं था है कि मैं गुलाम वेगा। जिन तरह 1947 15 अगस्त ने अचानक राजस्थान वाला ने लागो मैं गुलाम वेगा, मारी जीव काट दिए क्योंकि हिंदी ने राजस्थान की भाषा बनाई। और कोई माइनो लाल जी को उन दिन विधानसभा में खड़ो वेन नहीं बोलियो कि मारी भाषा ने खत्म नहीं कर सको। वो तो राज्यवाद का प्रस्ताव तू गयो। अपे कई बार आ बात कहवा के जयनारायण व्यास जी लड़िया, कठे लड़िया। अबे तो संविधान सभा रा मिनट्स अवेलेबल है, जिनमें वह लड़ाई कहीं की जिकी अगस्त और सितंबर 49 में लड़ी थी संविधान सभा री लड़ाई। जय नारायण व्यास रो उठे उद्बोधन लिखियोड़ो है और वो लिखे हिंदी से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारी प्रोविंशियल लैंग्वेज का क्या होगा। प्रोविंशियल लैंग्वेज रो मतलब है हमारे प्रदेश की भाषा रो कहीं है और कह रही हो जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास विधानसभा में क्यों नहीं कहो? संविधान सभा में कहो है, मिनट्स में लिखियो 49 सु लेने 24 आए जो अपे वही बात बार कह रहा हमारी प्रोविंशियल लैंग्वेज रो कहीं वेला। और जिन तरह 49 में संविधान सभा नहीं सुनियो, आज भी नहीं सुन रही है हिंदी। राहुल जी 125 साल की भाषा, सिर्फ 125 साल की। मैं मारे मन में नहीं कह रही हूँ, मैं इन वास्ते भी नहीं कह रही हूँ, मैं राजस्थानी लो लेकर। मैं आपने दस्तावेज उदाहरण दे रहे बताऊं की कर। भरत जी की बात कही कि भाई लिपि ने ले लोग संदेह करे। अब हमारे गजेंद्र सिंह जी बोल गया राजस्थानी रीत तो लिपि भी को दी। आप कहीं कह रहे हो, आप में इतनी भी समझ नहीं है। आपने अभी ध्यान नहीं है कि जिकी लिपि हिंदी खुदरी कह रही है वह हिंदी नहीं है ही। खेल कटु शुरू हुए, आप इन्हें समझो। 1898 में आजादी तो बहुत आ गई। मदन मोहन मालवीय रे नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त प्रांत रे गवर्नर मैकडोनाल्ड ने एक मेमोरेंडम लेन जाए। मेमोरेंडम में लिखियोड़ो है नागरिक को अदालत का माध्यम बनाया जाए। दस्तावेज है, मनु नहीं कह रही हो, लिखित रिकॉर्ड है। नागरिक को अदालत का माध्यम बनाया जाए।
60,000 दस्तखत है और दस्तावेज में लिखियोड़ा वे पाना एक धागे में बांधियोड़ा। मैकडॉनल्ड मदन मोहन मालवीय ने कहे कि 4 दिन पहले आप मुझे एक पार्टी दी हो जिसमें 4,500 रुपया खर्च करिया हो। आपने अगर मैं आवाज मान्यता आकारो भरूंगा तो लोग कहला के ये दोनों मिली हो रहा है। आप नहीं तो रखो मैं कर दूंगा, आभार नहीं करूंगा। 2 साल बाद ठीक 1900 में मैकडॉनल्ड एक आदेश निकाले, नागरिकों अदालत का माध्यम स्वीकार किया जाता है। मारो सवाल वो है कि कई नागरिक कोई भाषा है? मैं आप सगड़ा ने पूछूं जो कभी हिंदी साहित्य ने जाने या लिटरेचर में थोड़ो घणो भी जाने, नागरी लिपि है, कोई भाषा नहीं है। और खेल तो शुरू हुए 1898 क्योंकि उन नागरी ने अवधी वालों भी लिखे, ब्रज वालों भी लिखे, बुंदेली, मेवाड़ी, मारवाड़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, वे सब नागरी में लिख रिया जने हरेक ने लागे मारी भाषा री बात कर रिया। उनो उद्देश्य आपरी भाषा री बात करनो नहीं है, उनो उद्देश्य है जिको नागरी में लिखा पढ़ी कर रही हो बच्चों उन्हें रोजी मिलनी चाहिए। आज अगर मैं 1924 में आ बात कहवा कि राजस्थानी भाषा री संवैधानिक मान्यता मारे टावरारी रोजी रोटी री लड़ाई है, मैं कोई नवी बात नहीं कह रहा। जबकि बात षड्यंत्र पूर्वक करने हिंदी रे नाम माते 125 साल पहले वे लोग करी, मैं उन्हें दौड़े चाड़े सामी कह रहा कि नहीं माने मारे बच्चा री रोजी रोटी बातें चाहिए। क्यों कि राजस्थान संविधान में एक हिंदी प्रदेश है लिखियो। आप अगर जिको आप देखते बोला नहीं विधानसभा में बच्चों खड़ो हुए अभिमन्यु राजस्थानी में मान्य भाषा में लूंगा शपथ और वे अध्यक्ष जी कहे नहीं भाषा की मान्यता नहीं है तो लेवल को नहीं दे दो नहीं मान्यता, क्योंकि संविधान आके वे राजस्थान एक हिंदी प्रदेश है। आप विचार करो जिन हिंदी प्रदेश में अगर जनप्रतिनिधि ने वो भाषा में बोलने अधिकार नहीं दीजिए तो एक लेमैन ने कोई अफसर अधिकार नहीं देवेला। मैं उन वास्ते इन भाषा की मांग करा कि इन्हें संविधान की मान्यता मिलनी चाहिए जिनसु मारो बच्चों किसी भी ऑफिस में घुसने इन्हीं भाषा में उन अधिकारी से बात करे और उन्हें कहे मान। भाषा की लड़ाई लेखक की लड़ाई है ही नहीं, आ संस्कृति ने बचावन की लड़ाई है। वह संस्कृति कीकर बचेगा क्योंकि भाषा रो जिनको मॉडल है वो उन्हीं जो औपनिवेशिकता आयोडो है और आ औपनिवेशिकता अंग्रेजा कने भी आपरी नहीं है, वह ग्रीक सु आयोडी। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओला तो ठा पड़े कि प्लेटो जको है वो एक सिद्धांत दियो, वो क्यों जगह दास है स्लेव। वारी भाषा ने बोलनो अधिकार नहीं है। वो एक शब्द लाए आप कई बार सुनियो बोला बारबेरियंस, बर्बर, ये बर्बर लोग हैं। क्यों कि ये लैटिन भाषा नहीं बोल सकते तो आने बोलने को भी अधिकार नहीं है। आज की थ्योरी है, आज की थ्योरी ग्रीक से यूरोप में गई और वे भी वो बारबेरियन नहीं मानता, बर्बर लोग कहीं दासरी आपरी भाषा नहीं है, कहीं उन्हें आपरी कल्चर नहीं है, कहीं उन कल्चर ने बचाने वास्ते सभी लोगों ने लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। राजस्थानी री पूरी लड़ाई ने
बार बार वे लोग घुमावता रहे। आपरे सामी एक सवाल करे, मासम लेख का ने एक सवाल सो जूझनो पड़े, कौन सी राजस्थानी? आपने भी कह राहुल जी किस राजस्थानी की बात कर रहे हो? देखिए हाड़ौती में ऐसे बोला जाता है, पागड़ी में ऐसे बोला जाता है। अरे एक रूपता नहीं है, मानक स्वरूप नहीं है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़ियोड़ा हो तो स्टैंडर्डाइजेशन जो अर्थ आपने ठाव है, मानकता रो अर्थ यो है सीमित करो। मानक रो अर्थ कहीं है, एक स्टैंडर्ड बनाओ तो 1912 जी का लोग रहे हुए कहीं माने खारिज कर दो। आप एक ऐसी भाषा जिन्हें बोलना 7 तरीका उपलब्ध है और वो गुण है का अवगुण है, आप उन्हें अवगुण बता रहे हो और माने डिफेंस में खड़ो होना पड़े। नहीं, आपकी राजस्थानी बताइए ना मानक स्वरूप कौन सा है। और मैं सब उलझन डूब जावा, उन्हों भी जवाब हमारे खने है, राजस्थानी खने है। अगर आप मध्यकाल में जाओ, जितेंद्र निर्मोही ने बैठा है, सूर्यमल भीषण किन भाषा में लिख दो, वो तो कोटा बूंदी रहो। कृपाराम किन भाषा में लिख दो, वो तो सीकर रहो। रामनाथ कविया किन भाषा में लिख दो, जिको अलवर रहो। बांकीदास किन भाषा में लिख दो, जिको मारवाड़ रहो। श्यामल दास किन भाषा में लिख दो, जिको उदयपुर रहो। एक भाषा है, भेद नहीं है। आप मने एक एड़ो लोक गीत बताई दो जिको राजस्थानी में नहीं है। कोई भी ब्याह शादी का गीत हाड़ौती में किया गए थे, मेवाड़ी में किया गए थे, वे वेच गए थे, जिका मारवाड़ में गए थे, वेच गए थे, जिका अठे गए थे। भाषा एक ही, वह साहित्य की भाषा है। आम जन आप आपरी बोली बोलता, जिन बात ने भरत कहवे कि बोली और भाषा रो भेद लोग नहीं समझे, लोग तो नहीं समझे भरत, लेखक ने तो समझना चाहिए। लेखक ने समझ में आनी चाहिए का एक बोली है और एक भाषा रो रूप है जिको साहित्यिक भाषा है। अपने संस्कृत ने बहुत बड़ी भाषा माना, पर आप एक शब्द माते विचार करो, एक भाषा है प्राकृत। प्रकृति पहली है कि संस्कृति पहली है? दुनिया बनी प्रकृति पहली बनी कि संस्कृति पहली बनी? प्रकृति पहली बनी, तो प्राकृत पहली है। आप उनमें संस्कार करने उन्हें संस्कृत कहो, और वह संस्कृत सत्तारी भाषा बनी। संस्कार करियो नहीं, जिन्हें आप आज के समय कह दो और नो स्टैंडर्डाइजेशन है, जिन्हें सारा विद्वान कहे ये क्लासिक लैंग्वेज है। लेकिन एक पूरो वर्ग है जिको कहे ये मृत भाषा में संस्कृत मर्योड़ी कटे। तारे घर में आज भी कोई अनुष्ठान वेला किन भाषी ने बुलावेला? बस इन्हें समझने की जरूरत है। मैं इन विषय में कई घंटा बोल सकूं, मारो काम है, पर मैं कुछ सूत्र आपने बताया, मित्रा ने भी इनमें बहुत सी चीजें ठानी वेला। हिंदुस्तान रो कला और साहित्य रो एक आदि ग्रंथ है जिन्हें कहवे नाट्य शास्त्र। 2500 साल जूने उन ग्रंथ में एक बात लिखी है कि तत्कालीन समय में किसे किसे क्षेत्र में किसी भाषा बोली थी। तदुटे लिखे अर्बुद पहाड़ी के तले, अरावली के
स्थल में औकारांत बहुल भाषा का प्रयोग होता है। और सबसे जूनो उदाहरण है, क्योंकि राजस्थानी औकारांत बहुल भाषा है। जिका बहुत सा लोग अपने बात करता तो वो के एक मात्रा लगो, अरे भाई 2500 साल जूनो रेफरेंस आप रे कने जी कोई बात नहीं तायद करे, वो नहीं लिखी अब मारवाड़ी औकारांत बहुल, वो बता रही हो किसी ध्वनिया। और 7वीं सदी रो एक और ग्रंथ है जिको कहवे अठे मरुवाणी प्रयोग में लाई थी। कानड़ दे मरु भाषा करे जिमें 18 भाषाओं के साथ है, पर उनसु पहली रो जिको वीर आंकरो पोथी है वा तो साफ कहवे मरुवाणी। तो आ भाषा जकी है, क्योंकि अपारी सीमा में 1100 साल रो इतिहास है, लेकिन ए प्रमाण तो 2500 साल पहली रा हमारे सामी है। अबे आ बात प्रमाण के साथ कह सके, हमारी नाट्य शास्त्र मारो लिखियो नहीं है, संस्कृत में लिखियो है। और एक और सूचना दूं, नाट्य शास्त्र कहवे कहीं धरती माते 13 करोड़ इतना लाख इतना हजार छंद है। 2500 साल पहले संस्कृत में कह रही हो। और 18वीं सदी में मेवाड़ रो एक कवि एक किताब लिखे महाभारत रूपक सावरदान आसिया। वो नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ियो, पर वो एग्जैक्ट वाइज संख्या लिखे कहीं धरती माते 13 करोड़ इतना लाख इतना हजार छंद है। क्यों के छंदा ने गिणननी एक गणित है, जिको भी आदमी उन गणित ने जानेला वो उन संख्या माते पूगे। तो राजस्थानी रे साथे संस्कृत रो और डायरेक्ट रिलेशन ए तर्क है, आवक अवधारणा है और कंसेप्ट है का लैंग्वेज कीकर बने है। एक वर्नाक्युलर मॉडल है, एक मेट्रोपॉलिटन मॉडल है। विश्व रा बड़ा बड़ा भाषा शास्त्री है वे आ चीज़ों ने डिस्कस करी है और तद वे बताया है कि किन्हीं भी देश में भाषा की कर पनपिया। आपसे उम्मीद इन वास्ते है कि आप संसद में मोरो प्रतिनिधित्व करो, आप बोलो ला हो सके बीजेपी वाला ने लाज आवे और आपके पक्ष में खड़ा भेजा और राजस्थानी लोग बोलो भेजा। धन्यवाद।